रिफरिंग, अगर आपकी इनकम इज मोर देन 2 करोड़ लेस देन 5 करोड़ जिसमें आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है और बाकी की दूसरी इनकम है, उस सिनेरियो के अंदर अदर इनकम पे सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 25% और स्पेशल इनकम पे सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 15%. Where the income exceeds 5 crore, for example if the income is between 5 crore to 10 crore और उसमें other income is more than 5 crore and remaining income is your special income, in that case other income पे surcharge will be applicable at the rate of 37% और बाकी की income पे surcharge लगेगा at the rate of 15%. So this was the first case. Now we'll refer the second important amendments that has been given. Now it has been said that कि अगर आपने मोटर व्हीकल 23 अगस्त से 31 मार्च के बीच में अगर परचेज किए तो उस सिनेरियो के अंदर उस मोटर व्हीकल के ऊपर अगर वो मोटर व्हीकल 23 अगस्त टू 31 मार्च के बीच में आपने परचेज और यूज़ किया है तो उस मोटर व्हीकल पे डेप्रीसिएशन विल बी 30%. लेकिन अगर मोटर व्हीकल 23 अगस्त के पहले अगर आपने लिए तो उस पर ओल्ड रेट से डेप्रीसिएशन विल बी एप्लीकेबल, दैट इज 15%. बराबर. ये वो मोटर व्हीकल है अदर देन दोज यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर. हाउएवर इफ देर इज एनी मोटर व्हीकल, motor buses, motor lorries, motor taxis use in the business of running them on hire, again अगर आपने ये डेट के बीच में परचेज किए 23 अगस्त टू 31 मार्च, डेप्रीसिएशन विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 45%. और अगर ये डेट के पहले आपने परचेज किए तो पुराना रेट दैट इज 30%. यानी अगर आप मोटर व्हीकल ऑर्डनरी मोटर व्हीकल अगर ले रहे हो 23 अगस्त के पहले है तो 15%, उसके बाद है तो 30% डेप्रीसिएशन. मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज है अगर आपने 23 अगस्त के पहले लिया है डेप्रीसिएशन 30% और अगर 23 अगस्त के बाद लिया है तो डेप्रीसिएशन विल बी एट द रेट ऑफ 45%. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स विच आई वांटेड यू टू लर्न.